हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ते इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिपेंडेबिलिटी प्रॉपर्टीज। तो डिपेंडेबिलिटी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अंदर हमें किन चीज़ों को देखना पड़ता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर से आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फॉर मेनी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम प्रॉपर्टी इज द डिपेंडेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब देखो, जितनी भी हमारी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ना, मतलब जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो पीसीस के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं, तो उनके अंदर जैसा सबसे जैसा मेन प्रॉपर्टी क्या रहती है, डिपेंडेबिलिटी। क्या उनकी सिस्टम की डिपेंडेबिलिटी कैसी है। अब वो डिपेंडेबिलिटी के अंदर हम उसको चेक करने के लिए कौन कौन से फैक्टर यूज़ करते हैं वो देखेंगे। लेकिन इसकी जैसा इंपॉर्टेंस बहुत रहती है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा रहती है, देखो, द डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम रिफ्लेक्ट द यूज़र डिग्री ऑफ ट्रस्ट इन दैट सिस्टम। अब इसके वजह से क्या है कि जो यूज़र का कितना ट्रस्ट है उस सिस्टम के ऊपर, ये पता चलता है किससे, डिपेंडेबिलिटी प्रॉपर्टी से। अब डिपेंडेबिलिटी के अंदर क्या क्या कवर होता है, देखो, डिपेंडेबिलिटी कवर द रिलेटेड सिस्टम एट्रीब्यूट ऑफ रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड सेफ्टी सिक्योरिटी। ठीक है, इन चीज़ों को हम कवर करते हैं इसके अंदर। दीज आर ऑल इंटर डिपेंडेंट, ये सब एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट रहेंगे। Computer system failure are common issue with computers crashing or malfunctioning unexpectedly. This often lead to mistrust in personal computers. अब देखो क्या होगा कि जो भी कंप्यूटर के अंदर जो है हम देखते हैं आमतौर पे कि जैसा फेलियर हो जाता है, कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है या फिर क्रैश होकर रिस्टार्ट हो जाता है या शट डाउन हो जाता है ना। कई बार ऐसे हम इशू फेस करते हैं, ये कॉमन भी है कंप्यूटर्स के अंदर। लेकिन अचानक से जैसा बहुत ज़्यादा क्रैश होना या फिर माल फंक्शनिंग होना अनएक्सपेक्टेडली, कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क चालू है या फिर हम जैसा एटीएम ले जैसा हम कोई कंप्यूटर से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास एक सिस्टम है जिससे हम मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमने मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा सिस्टम हैंग हो गया या फिर कोई बग आ गया या फिर हम कोई एग्जामिनेशन दे रहे, तो उसके अंदर हमारे पास जैसा सिस्टम क्रैश हो गया, तो इसके अंदर क्या हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इससे क्या होगा, ये क्या लीड करेगा, जो हमारा जैसा लोगों के अंदर जो ट्रस्ट रहेगा उस सिस्टम को लेके, वो ट्रस्ट कम हो जाएगा, लोग उसे यूज़ करना कम कर देंगे, है ना। The dependability of a computer system refers to its trustworthiness, indicating the user's confidence in its expected operation without failure during the normal use. अब देखो, डिपेंडेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर रेफर्स क्या को करता है, उसके ट्रस्टवर्दीनेस को, है ना। ये इंडिकेट करता है यूजर के कॉन्फिडेंस को, क्या वो जो एक्सपेक्टेशन है उसका नॉर्मल यूज को लेके, जैसा वो नॉर्मल यूज करता है जैसा सॉफ्टवेयर को, तो उस सॉफ्टवेयर के नॉर्मल यूज को लेके उसका जो जैसा ट्रस्ट रहेगा, तो वो ट्रस्ट उसका सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा आज उसने जैसा यूज़ किया, अगर से कोई 1 घंटा किसी सिस्टम को यूज़ करता है, फिर बाद में उसने नेक्स्ट डे के ऊपर जब वो यूज़ करेगा तो उसका सेम कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जब उसने पहली बार यूज़ करा। ऐसा नहीं कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये कभी भी क्रैश हो सकता है, भाई अब ये क्रैश हो जाएगा, या फिर कल तो चल गया था भाई, कैसा भी आज नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। ये हमेशा है कि नहीं, कंसिस्टेंसी देनी चाहिए हमारे सिस्टम में। तो इसके वजह से क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना यूज़र का, वो बरकरार रहेगा। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या, कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन से प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है इसकी, ये देखेंगे हम डिपेंडेबिलिटी के। देखो, सबसे पहले आता है अवेबिलिटी, सेकंड आता है रिलायबिलिटी, थर्ड आता है सेफ्टी, देन सिक्योरिटी एंड रिसाइलेंस। तो ये सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये 5 प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्या करेंगे, डिपेंडेबिलिटी चेक करेंगे सिस्टम की। अब देखो, अवेबिलिटी क्या बोलता है, the probability that the system up will be up and running and able to deliver useful service to the user। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो अवेलेबल रहने को ना, और रनिंग कंडीशन के अंदर रहने को ना, और जो भी जैसा यूजफुल सर्विसेज है उसके वो डिलीवर करने को ना यूज़र को, है ना। जब भी यूज़र को रिक्वायरमेंट हो तो वो उस सर्विसेज को एक्सेस करते आना चाहिए यूज़र को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अवेलेबिलिटी। अब दूसरा रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल करेक्टली डिलीवर द सर्विस एज एक्सपेक्टेड बाय यूजर। अब यूज़र जो सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वही सर्विस उसको करेक्टली मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा सर्विस तो कोई और एक्सपेक्ट कर रहा है, मगर कुछ ना कुछ अलग मॉडिफिकेशन हो गया या फिर कुछ बग्स की वजह से हमें कुछ अलग आउटपुट मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज सेफ्टी, a judgment of how likely it is that system will cause damage to people or its environment। अब इसके अंदर सेफ्टी के अंदर क्या करेंगे हम, एक एक जजमेंट लगाएंगे कि जैसा जो सिस्टम है हमारा कोई डैमेज तो कॉज नहीं कर रहा है, जैसा कुछ
पीपल्स को ले लो या फिर जो यूज़र है यूज़र को ले लो या फिर उसके इन्वायरमेंट को ले लो। देखो जैसा क्या होगा, जैसा कि बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है हमारा सिस्टम, या फिर बहुत ज़्यादा जैसा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो इसके वजह से जैसा डैमेज हो सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। कई बार सिस्टम की वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं, है ना। तो इसके वजह से जो प्रिकॉशंस है वो हमने लिए है कि नहीं लिए है, वो हम काय के अंदर मेजर करेंगे, सेफ्टी के अंदर मेजर करेंगे। अब थर्ड वन, फोर्थ वन इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के अंदर क्या है, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पोटेंशियल थ्रेट्स। अब जो भी सिस्टम को पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं, तो उसको लेके जैसे हमारे सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है कुछ जैसे इश्यूज को लेके क्या नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी हम उसके अंदर चेक करेंगे। अब फिफ्थ वन इज रिलीज साइलेंस, a judgment of how well a system can maintain and continuity of its critical services in the presence of disruptive events such as equipment failure और cyber attacks। अब इसके अंदर क्या है, अगर से आपके सिस्टम के ऊपर कोई इक्विपमेंट फेलियर होता है, कोई आपके सिस्टम का एक इक्विपमेंट फेल हो जाता है या फिर आपके ऊपर कोई साइबर अटैक होता है, तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका सिस्टम है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता रहेगा या फिर वो भी तो आपका सिस्टम ही पूरा क्रैश कर जाएगा। तो ये काय के अंदर आएगा, रीसाइलेंस के अंदर। तो इसके अंदर एक जैसा मेजर चीज़ देखते हैं वो है रिकवरी, कि आपकी सिस्टम की रिकवरी कैसी होगी। जितनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी उतनी जल्दी हम जैसा साइबर अटैक से और इक्विपमेंट फेलियर से जैसा हम जैसा इसको एज अ थ्रेट नहीं लेंगे, जैसा इतना ज़्यादा आप इसके ऊपर फिर गौर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रिकवरी अच्छी है। देखो अगर से हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ, अब साइबर अटैक हुआ, किसी ने हमारा डेटा इरेज कर दिया, लेकिन हमारे सिस्टम की रिकवरी अच्छी है, हमारा जैसा सिस्टम बैकअप ले लेगा जल्दी से, है ना, डेटा का। तो फिर क्या है, हमें जैसे एज अ पोटेंशियल थ्रेट नहीं मानेंगे हम उसको लेवल का, अगर से एकदम जब तक कि कोई मैक्स लेवल का साइबर अटैक ना हो जाए, है ना। अगर से कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया, जैसा शटडाउन हो गया या फिर जैसा हमारी जैसा एक आधा इक्विपमेंट ले लो या फिर जैसा पीसी का हमारा एसएमपीएस हो गया, वो काम करना बंद कर दिया, उसके वजह से हमारा पूरा का पूरा पीसी शटडाउन हो जाएगा, है ना। मगर क्या होगा, वो जो पीसी शटडाउन होने के पहले जो भी हमारा डेटा है वो हमारे सॉफ्टवेयर ने सेव करना चाहिए। ये हमारा इस फैक्टर के अंदर जैसा हमारा बोलना है, ये स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि भाई हमारा शटडाउन अगर से पीसी अनएक्सपेक्टेड वे में शटडाउन होता है हमारा पीसी, तो हमारा जो डेटा है, हमारा जो वर्क है वो सेव होना चाहिए। फिर बाद में जब भी हम जैसा उसको हमारे सिस्टम को रिपेयर करके हम जैसा डबल से ऑन करेंगे, तो जो जहाँ से हमने उसको जहाँ से सिस्टम ऑफ हुआ था वहीं पे ऑन होना चाहिए। ठीक है।